इस समय हम ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की सबसे आखिरी टनल के छोर पर खड़े हैं। यह है टनल 16 पोर्टल 2 और यहाँ पर किस तरीके का काम चल रहा है इस पर बातचीत करने के लिए इस टनल पर नजर रखने वाले, इसमें काम करने वाले इंजीनियर्स हमारे साथ हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं क्या प्रोग्रेस है, क्या क्या चुनौतियां हैं। हमारे साथ आकाश जी हैं। आकाश जी, इस टनल की अगर हम बात करें तो क्यों इम्पोर्टेंट है ये? इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि अब हमने ऋषिकेश से कर्णप्रयाग 125 किलोमीटर का ट्रैक है। तो पहाड़ों में भी दिक्कत आती है, कभी कभी रोड लैंडस्लाइड हो जाते हैं। इस वजह से जो सरकार ने ट्रेन लाने का यहाँ प्रस्ताव जारी किया है। तो ये जो टनल है, जब आपने काम शुरू किया था उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़े टनलिंग में, जी। तो यहाँ पर किस तरीके की रॉक्स मिल रही हैं, क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं आपको? अभी हमने जो मेन ट्रैक जो देख रहे हैं आप, 227 मीटर हो चुका है। तो रॉक कंडीशन तो हम जिस हिसाब से देख रहे हैं अच्छी आ रही है रॉक कंडीशन। उस वजह से हमें ब्लास्ट लेने में भी इजी इजी हो रहा है, हमें ब्लास्ट लेने में भी ऐसी अच्छा, कोई। जब कोई भी टनल, जब कठोर चट्टानें मिलती हैं तो आप लोग ब्लास्ट करते हैं, तो प्रोग्रेस कितनी रहती है अमूमन? अमूमन आप डे नाइट मिला के 3 मीटर या 4 मीटर की हम प्रोग्रेस निकालते हैं डेली। सो तो यहाँ पर जब ब्लास्टिंग में क्या क्या ध्यान रखते हैं, क्योंकि सेफ्टी भी एक बड़ी चीज है, तो उसमें क्या ध्यान रखते हैं आप लोग? हम ध्यान रखते हैं पहले एक्सक्लूसिव कितना डालना है, क्या डालना है। उस हिसाब से हम एक्सक्लूसिव उसको आपका ब्लास्टिंग में हम यूज़ करते हैं। और जो भी हम जो अंदर की सेफ्टी है, जैसे ब्लास्टिंग हम टेली हैंडर से चढ़ते हैं, लेवर का ध्यान रखते हैं, उस हिसाब से हम लेवर का वो करते हैं। अच्छा, ब्लास्टिंग को लेकर अमूमन पहाड़ों में मिसकंसेप्शन रहता है कि ब्लास्टिंग होती है इसलिए जो है लैंडस्लाइड होती है। तो आसपास के जो लोग हैं उनको किस तरीके से आप कन्विंस करते हैं या उनके लिए क्या चेतावनी जारी करते हैं? उनके लिए हम यही चेतावनी जारी करते हैं कि ब्लास्टिंग से आप वैसे घबराओ मत, और ब्लास्टिंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर टनल आगे हमें थ्रू करनी है तो ब्लास्टिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ की रॉक जैसे मैं देख रहा हूँ, 1.5 साल से रॉक अच्छी है, हार्ड है। तो उससे हम ब्लास्टिंग को करना ही पड़ेगा। तो हम गाँव वालों को कन्विंस करते हैं कि हम ब्लास्टिंग से डरे मत, और थोड़ा 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी से आप दूरी बनाए रखें। तो यहाँ पर आप समझिए, ब्लास्टिंग किसी भी टनल में जब खुदाई होती है उसमें कई बार जरूरी होती है, क्योंकि जब कठोर चट्टानें होती हैं तो उनको तोड़ने के लिए विस्फोट का सहारा लिया जाता है। और यहाँ पर एक और इंजीनियर हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? निखिलेश नेगी। तो नेगी जी, इस टनल की अगर हम बात करें तो मैं देख रहा था काफी चौड़ी टनल है ये। हाँ, ये हमारे ट्रिपल ट्रैक है। इसमें 3 ट्रैक्स जाएँगे इधर से। और ये ज़्यादा नहीं है, ये बस 715 मीटर के करीब है। उसके बाद 50 मीटर हमारा डबल ट्रैक है, और फिर ये सिंगल ट्रैक हो जाएगा। उसके बाद फर्दर जो है सिंगल ट्रैक चलेगा ये हमारा टोटली। तो यहाँ पर अभी अंदर जो विस्फोट किया गया उसका जो धुआं है वो धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है, क्योंकि थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर विस्फोट किया गया, ब्लास्ट किया गया। उसका धुआं अब धीरे धीरे करके बाहर आ रहा है। और जब ब्लास्टिंग हो जाती है तो उसके बाद जो अंदर से मलबा निकलता है उसको कहाँ डालते हैं, क्या उसका कोई प्रोसेस है? या उसके लिए हम जो है, हमारे पास प्रॉपर ऑथराइज्ड डंपिंग यार्ड्स है, जहाँ पे हम उसको प्रॉपर डंप करेंगे और वहाँ पे उसको पूरा लेवल करके एंड बढ़िया तरीके से प्रोटेक्शन के साथ रखते हैं। मतलब मलबा हर कहीं नहीं फेंका जाता, उसको बस प्रॉपर जो ऑथराइज्ड जगह है वहीं पे ही फेंका जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्रॉड गेज लाइन निकलेगी, यानी सिंगल लाइन है, ब्रॉड गेज है। और इसके आगे एक पुल है, तुरंत एक पुल है। और पुल के बाद हम कह सकते हैं स्टेशन का इलाका शुरू होता है, जो कि सिवई गांव में पड़ता है। हालांकि इसको कर्णप्रयाग स्टेशन भी कहा जा रहा है। इसका नाम वैसे देखें तो कर्णप्रयाग सिवई स्टेशन कहा जा सकता है। और इसके आगे जो स्टेशन पड़ेगा वहां से बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के लिए रेलवे लाइन डाली जाएगी, ऐसी योजना है। लेकिन सबसे पहले कर्णप्रयाग और ऋषिकेश का जो रेल मार्ग है उसको थ्रू किया जाएगा, उस पर ट्रेन चलाई जाएगी। यहाँ पर अगर हम देखें जो ट्रेनें चलेंगी वो किस रफ्तार से प्लान किया गया है, कितनी रफ्तार रहेगी? क्योंकि जो आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो एक ऐसे इलाके में है जो हिमालय का इलाका है, साथ ही साथ भूकंप के लिहाज से संवेदी भी है। तो क्या जो है प्लानिंग है, किस स्पीड से चलेंगी ट्रेनें? प्लानिंग तो अभी क्या है, अभी नॉर्दर्न रेलवे का वही है कि पहाड़ों में हम कैसे रेल लाइन बिछाएं। मेन आपका ट्रैक किस किस साइज उसका होगा। जैसे यहाँ पे ट्रिपल ट्रैक है, तो मिनिमम आपकी 80 या 90 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अभी ट्रेनें चलेंगी। अच्छा, इसमें जो अमूमन क्या होता है कि कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे के साथ सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कर्वेचर है जगह जगह। हाँ जी। तो इस ट्रैक में क्या किया गया है कि इसमें कर्वेचर ज्यादा है या बहुत कम से कम रखे गए हैं? कम से कम इसलिए हमने ब्रिज का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा किया हुआ है, क्योंकि हमारी 17 सुरंगें हैं और 35 ब्रिज हैं टोटल ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक।
तो आप समझिए ये लाइन सीधी है। अमूमन होता क्या है, जब पहाड़ पर आप चलते हैं तो पहाड़ पर अगर लाइन लंबी हो जाएगी तो दिक्कत ये आएगी कि आपकी कीमत बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो जब शुरुआत की गई थी तब इसका प्रोजेक्शन कुछ और था, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं तो लेटेस्ट जो प्रोजेक्शन है उनके हिसाब से 25,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। तो इसको समय पर कंप्लीट किया जाना जरूरी है। अगर समय पर नहीं होता है तो इसकी लागत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन कर्णप्रयाग, सिवई गांव।